कर रहे हो सर? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ भैया। दिल्ली से कितने सालों से प्रॉब्लम में हो सर आप? ये मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब छोटी सी गांठ हुई थी 5-7 साल पहले, तो मैंने उनको दिखाया। हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है ये, हम्म। और ठीक हो जाएगा, दवाइयों से आप परहेज बरतते रहिए। पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो गांठ बढ़ती रही। दरअसल फिर एक गांठ इधर भी थी, एक गांठ उधर भी थी, वो फटी। फिर वो हिसाब किताब मैं फोटो भेज दूंगा कैसी सर दिखती है। आपको मैं बताऊं, आपको एक बात बताऊं सर, आपका राजकुमार राव नाम है, राजकुमार राव सर। आपको एक बात बताऊं, आज की जनरेशन क्या चीज सोचती है आपको बताऊं? आज की जनरेशन ये सोचती है कि ऑनलाइन में हर मेरी व्यक्ति भी फ्रॉड है। हालत ऐसी है, ऐसी देख लीजिए, ऐसे में ही रहता हूँ मैं। कोई रेंट पे मेरा मकान है, कोई किराया कोई बात नहीं है सर, बहुत बढ़िया हो आप, दिल के बहुत अच्छे हो। आज की बस जनरेशन, दिल ही है। आप उस टाइम पे स्टूडेंट थे, आप मेडिकल के स्टूडेंट थे। आपने मेडिकल किया हुआ है ना? जी। आप मेडिकल के स्टूडेंट थे तो आपको ये प्रॉब्लम हुई थी, आपको क्या लगा ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, अपन डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाएंगे ठीक हो जाएंगे, पर एक्चुअल में ये उम्र की उम्र खत्म कर देती है व्यक्ति की, और पता नहीं चलता हम कौन सी डायरेक्शन में चले जाते ये भी पता नहीं चलता। मैं आपके थ्रू कुछ मेंबरों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऑपरेशन भी करवाना चाहते हो तो अच्छी जगह कराइए, जहाँ पे अगर ऑपरेशन मुझे कराना नहीं है ना, मैं आपके थ्रू वो लास्ट आपके वो थ्रू कहना वो एक चाहता हूँ, अच्छा 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 अच्छा। आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो कम से कम वो ऑपरेशन करवाए जहां ऑपरेशन में इलाज का रेशियो यानी इलाज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसमें से 5-10 में से 5-7 लोग ठीक होते हैं, वो होता है ठंडी गैस वाला। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑपरेशन करवाना ही चाहते हो तो गलत दिशा से मत करवाइए ऑपरेशन। हो सकता है हर व्यक्ति गारंटी लेता हो ऑनलाइन में, हो सकता है हर सर हॉस्पिटल गारंटी लेता हो, पर ऑपरेशन है मैं ना, ओपन सर्जरी मत कराइए इस चीज की। अभी मेरा एक शिष्य था, मुझसे तबला सीखता है, और एक लड़का ढोलक सीखता है। हाँ। उनका बड़ा भाई, उनको थी प्रॉब्लम, पैसे हैं उनके पास, उन्होंने करवाया है नांगलोई से। हाँ। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने मना कर दिया। क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरी केयर कौन करेगा, मुझे कौन देखेगा, कौन उठाएगा, कौन बिठाएगा, कहाँ से लाऊंगा, कौन ले जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मेडिसिन हो जाए। अच्छा देखिएगा, ये मेडिसिन रखे हुए हैं मेरे, खा रहा हूँ। इतनी इतनी मेडिसिन खा रहे हो सर, सलाम है आपको। और फिर भी आप उसी लाइन अब को मैंने भरोसा करोगे, 15 साल से आप नहीं प्रॉब्लम नहीं में हो, फिर भी उसी पे भरोसा करोगे। नहीं, मेरा मेरा देखिए, ये अभी मैं किसी से लाया हूँ, उन्होंने मुझे दी है दवाई, मैं गया हूँ, मेरा ये लास्ट मोटिव है ये। और बाकी मैं डॉक्टर जैसे गया तो आयुर्वेदी हूँ, एक राम माली है, और क्या कहते हैं, डॉक्टर रूपाश्री हैं, वो भी आयुर्वेद से ही हैं, उनको भी यही बात करी। और एक वो पुण्यगिरी जी हैं, उनको भी मैंने वही बात करी। तो फिर मैं थक गया दवाई से, मैं एक्चुअली नेचुरल तरीका अपनाने लगा हूँ। एक हमारे अंदर भी डॉक्टर होता है कुल मिला के, लेकिन काम वही है कि मेरा बैठने का काम है। अब बैठने का। जैसे कि खान पीन, आप जानते हैं, खान पीन आजकल सारा खाना पीना शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध है, आप चाहे कहीं से भी लाइए। मानते हैं ना, वो गांव वाला अशुद्ध खाना तो खत्म हो गया, हरियाली खत्म हो गई, खेत खलियान खत्म हो गए, सही है, सारा शुद्ध है, कुछ आजकल सभी खाना शुद्ध हो गए। शुद्ध है ना जी। हाँ। घी लाओ तो वो भी शुद्ध है, तो क्या करें, कहाँ जाएं। तो कहाँ से? प्रॉब्लम तो आनी आनी है, एक जंक बार फूड है ये। अब इसकी वजह से हमारे बुजुर्ग अपनी कमाई का 10% हिस्सा हॉस्पिटल में दे के आते थे, हम अस्सी देखिए, परसेंट हिस्सा पहले हॉस्पिटल में दे के आएंगे, याद रखना। पहले मैं वो पहनता था लास्टिक वाला कच्चा, तो मुझे अंदाजा हुआ तो ये नाड़े वाला बनाया। और मुझे आया कि मेरे जो बुजुर्ग लोग धोती वोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, वो बढ़िया थे, और हमारी जनरेशन जो है वो खत्म खराब है। खत्म अब हो गई। मैं खुद धोती कुर्ता बांधता हूँ, मैंने सारे कपड़े बांट दिए, मैं कल ले जाऊँ जी। अच्छा अच्छा। कोट पैंट जीन टी शर्ट शर्ट सब ले जाओ। एक बात बताऊं सर, राजकुमार राव सर, हमारी हमसे जी पहली वाली पीढ़ी थी ना, वो अपनी कीमत अपने हिस्से का 10% हॉस्पिटल को देती थी, हम 80% हॉस्पिटल को देंगे, याद रखना जी इस जी, चीज को। बिल्कुल 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 अपनी बिल्कुल। जो कमाई का 80% हॉस्पिटल को दान दे के आ जाएंगे, कि आप हमारे ये बीमारी हो गई ये ले लो, दबदे से हमारा इलाज करो, पर पता नहीं है जनरेशन किस साइड में जा रही है। पर अगर जो ईश्वर से जुड़ा हो, जो ईश्वर पे विश्वास करता हो,
2 मिनट सुनिएगा। जो अच्छाई का रास्ता चुना हो, जो सदमार्ग पे चलता हो, और अगर उसका पैसा डॉक्टर को जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, औरों को जा, होती हो ना होती हो, जाएगा पर सर, मुझे बहुत जाएगा। होती है। सच्चाई का कोई रास्ता नहीं है, जाएगा, कन्फर्म जाएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल का खाना बहुत शुद्ध है, उसमें बीमार हर व्यक्ति होगा, है ना। तो हम पर तो ईश्वर कृपा करे, जिसके चरणों में शरणों में रहते हैं। देखिए मेरा काम है, ये पड़ा हुआ है हारमोनियम, बेचारा बंद पड़ा है, खुलता नहीं है। बजाइएगा बैठ ही सर। नहीं पाता। अब ये देखिए ऐसे बैठता हूँ, शनिवार ये के देखिए बाद ऐसे बैठता हूँ। शनिवार के बाद में आप हारमोनियम बजाना स्टार्ट कर दिए, आपके चेले का वादा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे बस क्या बताऊं, इतनी कुछ करिए तो आप 20 ठीक हो साल से जाऊं तो बढ़िया 20 है। साल से दिक्कतें में हैं। सैटरडे के बाद में आप हारमोनियम उठा के खुद बोलोगे कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझे कहीं पे भी लगा दो काम, मैं झकास काम करूंगा। चलिए जी, आपके दुआ काम आए, आप मेरे लिए कुछ करें तो खा, अच्छी बात है। खाना खाते हैं सर? राम राम बोल दो, राम राम। राम 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 राम। मेरा राम राम बोल दो, ये देखिए बढ़िया बात है। ये चूल्हे का खाना तो, इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। ये कौन माता जी है क्या? हाँ माता जी है। हाँ, इनको मेरा राम राम बोलो, इनके चरणों में। राम 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 राम। राम राम। ये तो सबसे बढ़िया, ये खाना कहाँ रखा अब। रोटी जिम लो। सर और हम तो कभी आएंगे घूमने, जब उधर राजस्थान आऊंगा मेरे मित्र के साथ हनुमानगढ़ी, तब जरूर मैं कांटेक्ट हम करूंगा तो यही आपसे। खाना खाते हैं, देख लो, हमारे तो भैंस ये सब, गाय। हाँ 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 हाँ, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा है। ये तो जीवन ही खत्म हो गया। हमारा कच्चा मकान है सर, आज भी कच्चा मकान है, हमारे पक्के मकान नहीं है, कच्चे ही मकान है, ये देख लो। बहुत बढ़िया है। ये ये बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। इसमें मतलब कच्चा मकान में देखो, सर्दी में गर्म रहता है, गर्म में सर्दी होती है। ये देख लो, ये यही सब, चूल्हे हमारे। हाँ, ये हांडी दूध पकाने वाली। हम्म। हाँ, इसको मिट्टी के बनाइए, हाँ हाँ, ये देख लो। मिट्टी वाली रखा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, हालत बहुत बढ़िया। इसी हालत में है सर, और शायद निकलने की भी कोशिश तो करें, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि हम परिस्थिति से निकलें, आगे बढ़ें देखिए, अपने आप दम पे। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, आप मकान बनाइए, खूब टाइल पत्थर लगवाइए, लेकिन अपनी प्रकृति को छोड़ के मत जाइए। हम्म। मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कहीं हरियाली में जाऊं, खेत खलियान में रहूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ। ये हमारी क्योंकि गाय खेतों में जाऊंगा। ये हमारी गायें अरे हैं। वाह, ये अच्छा अच्छा, ये बड़ी वाली गाय है, वो हमारी अरे बकरियां हैं। वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो बकरियां हैं सर हमारी, ये हमारी गायें हैं, देख बहुत, लो। अरे वाह, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वो हमारी, ये ये मेरी सबसे प्यारी गाय है सर। जब गाय मैंने तो होती ही आपने प्यारी है, जब माता है। हारमोनियम उठाया था, तब आपने किसी हाँ चीज को हाथ लगाया, मैंने इसी गाय के हाथ लगाया। हाँ, ये देख लो, ये हमारी जी जी, बकरियां हैं सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है राजवीर जी। आप मतलब कीजिए, जो है कि एक लोग बात बताऊं सर, लोग मतलब, खुआने वाला महान होता है, खाने वाला कभी महान नहीं होता, याद रखिएगा। जी 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 जी, खुआने वाला महान होता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। और खाने जी वाला जी है ना, खाने वाला, वो हमेशा जी, गरीब ही रहता है। वो सोचता है मैं बिल्कुल उसका बिल्कुल, खा लूं, उसका खा लूं, उसका खा लूं, है ना। जी 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 जी, ये तो होता ही है जी। हाँ, खाने वाला बिल्कुल, देखिए, उसका है ना, मालिक सब कभी नहीं सुनेगा। सब ऐसे नहीं होते जो आप कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के बाद याद रखते हैं और कहते हैं कि किसी तरह निकल जाए, क्योंकि सबको सबका देना है। सबको सबका ईश्वर सबका देना है, और सबको वही देता है। हाँ। तो और मिलाता भी सबको वही है, कि हाँ भाई, रास्ता भी वही दिखाता है। अब जैसे कि मैं काफी दिनों से आपकी वीडियो देख रहा था, बहुत सारे से सुन रहा था, राजवीर के सर के पास जाइए, राजवीर सर के पास। मैंने कहा चलिए, आज मैंने फोन आज उठाया चलते हैं। तो सुबह, तो आज मैंने कहा चलते ही हैं, मैं भी देख लूं भाई, बात करके। क्योंकि जो हर जगह ठोकर खाता है, फिर वो उसको है ना, कुछ नहीं दिखता। हम्म। आजकल ईश्वर, ये देखो, उन्हीं का साथ देता है जो सच होते हैं। और मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है जो आपसे मेरी बातचीत हो रही है। और बाकी अभी मेरे कह रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा अभी डॉक्टर के पास मेरे पास अफोर्ड करने का अभी पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं, है ना जी। हम तो मैंने बोला मैं अभी सच्ची ठीक है कोई बात सर, नहीं। आपकी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति से जुड़े हो और एक तबला वादक हो इंडिया के। तो आप एक कलाकार हो, तो सच्ची बता रहा हूँ, जी, आप अंतर्राष्ट्रीय मेहरबानी मंच साहब। पे हो अभी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और थैंक यू सो मच सर। आपकी जरूर मैं मेहरबानी। जैसी भी हेल्प होगी मैं आपकी हर वक्त हेल्प करूंगा, और इसी समस्या से मैं आपको 100% निकाल दूंगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है सर। तो आप मेरे लिए कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ सब भेजिए, कैसे क्या करेंगे।